जो सुदामा जी महाराज हैं उनका चरित्र सुनाने लगे। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कैसे हैं श्री सुदामा जी महाराज? कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों में रमण करने वाले, अपने मन में रमण करने वाले, प्रशांत आत्मा, शांत आत्मा नहीं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को जीत लिया है। तो महाराज श्री सुदामा जी के परम मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जी, बने बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। लेकिन महाराज बड़े दीनहीन हैं। अगर हमारा कोई मित्र कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो हम अनेक लोगों से कहते हैं कि महाराज जो हमारे मित्र हैं। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक अपनी धर्म पत्नी जी को भी नहीं बताया कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। इतने शांत स्वभाव के, इतने सरल स्वभाव के। तो महाराज भगवान ने सोचा कि सुदामा तो हमारे पास आते नहीं, इसलिए अब हमें ही सुदामा के पास चलना होगा। भगवान का एक नियम है, अगर आप एक कदम बढ़ा करके भगवान की ओर बढ़ते हैं तो भगवान 100 कदम भाग करके उस भक्त को आलिंगन करने के लिए भगवान डालाहित रहते हैं। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, सब भूतों से अभय करके यह व्रत है मेरा। भगवान का नियम है, आपने एक बार शरणागति कर ली तो भगवान तुरंत सारे जितने भी दुख और दरिद्र हैं भगवान दूर कर देते हैं। तो महाराज भगवान ने आज एक सुंदर ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण के भेष में भगवान आज श्री सुदामा जी की उस नगरी में चले। और सुदामा जी की नगरी में जाकर के ब्राह्मण के भेष में उनके घर पर गए तो उस समय सुदामा जी महाराज संध्योपासना कर रहे थे, संध्या वंदन। और संध्या वंदन जब कर रहे थे, उनकी जो धर्म पत्नी है सुशीला देवी जी गए, भगवान कहते हैं भिक्षाम देहि माता, भिक्षा दीजिए। तो महाराज सारा घर छान लिया लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। सुशीला दे तो क्या दे? तो भगवान कहते हैं कि देवी जी भैया आप तो सुदामा जी की धर्म पत्नी है ना। सुशीला कहते कि महाराज आप हमारे पतिदेव को जानते हैं क्या? तो भगवान जो ब्राह्मण के भेष में गए हैं, साधु के भेष में, वो सुशीला जी से कहते हैं कि देवी भैया हम आपके पतिदेव को जानते हैं, वो बचपन में द्वारिकाधीश के मित्र रहे हैं, श्री कृष्ण के मित्र। इसलिए एक बार जरूर अपने पतिदेव को द्वारिकाधीश के पास भेज दीजिए। जैसे ही महाराज उनको पता लगा कि हमारे पतिदेव द्वारिकाधीश के मित्र हैं, एकदम प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण देवता तो महाराज भगवान कहते हुए चल दिए इधर। जैसे तुरंत सुशीला मन ही मन प्रसन्न होकर के पतिदेव के पास में गई और पतिदेव के पास में जाकर के कहने लगी महाराज सच बताइए क्या भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? क्योंकि एक महात्मा आज आए थे और उन महात्मा जी ने हमसे कहा कि आपके जो पतिदेव हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। तो जैसे ही महाराज
श्री सुदामा जी महाराज ने सुना तो गुरुकुल की सारी जो जितना भी स्मरण है वह सब याद आने लगा। अरे देवी, भैया मित्र ही नहीं, जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे एकदम भाई की तरह रहते थे। तो अगर देवी तुम कहती हो कि मुझे कृष्ण से जाकर के मिलना चाहिए, तो अब मेरे मन में भी एक उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि मैं जाकर के कृष्ण से मिलूं। दाशती द्रविणं भोरी सीदते कुटुंबनि। मन में वो लालसा उत्पन्न हो गई। लेकिन देवी भैया, अगर किसी मित्र के घर में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। और हमारे घर में तो कुछ भी नहीं। धर्म पत्नी जी कहती है कि महाराज अगर आपको जाना है तो हम कुछ न कुछ बंदोबस्त करेंगे, आप तैयारी करिए। तो सुशीला जी दौड़ी दौड़ी भागी भागी 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल आज लाकर के एक पोटली में बांध करके श्री सुदामा जी महाराज को दे दिया। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शना। अरे सुशीला भैया बहुत लालायित थे श्री कृष्ण से मिलने के लिए। चली गई सुशीला जी ने जैसे ही वह पोटली श्री सुदामा जी को पकड़ाई, सुदामा जी से कहा, महाराज बताइए, हमारा एक संदेश भगवान श्री कृष्ण को जरूर सुना देना। देवी आपका क्या संदेश है? तो श्री सुशीला जी सुदामा जी महाराज से कहने लगे, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रां पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादामुपायनम्। महाराज ने 4 घरों से जो मांगे हुए चावल थे एक पोटली में रख करके जब सुदामा जी को दिए तो कहा कि देवी महाराज एक संदेश हमारा भगवान को दे दो। और अपना जो संदेश है वो श्री सुदामा जी महाराज को सुशीला बताने लगी। एक मास द्वे पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल नित नित एकादशी होए। अरे महाराज, लोगों के घर में महीने में 2 बार एकादशी आती है, इसमें वो व्रत करते हैं। लेकिन मेरी घर की इतनी दुर्दशा है कि हमेशा नित्य प्रति एकादशी ही बनी रहती है। सुदामा जी महाराज ने जब संदेश सुना, उस चावल की पोटली को पकड़ करके अपने हाथों के नीचे रख करके और नंगे पांव चले गए भगवान की द्वारिका की ओर। और जब भगवान की द्वारिका की ओर चले गए, मार्ग में अनेक प्रकार के मन में चिंतन करते हुए, क्या कृष्ण मुझे पहचानेगा, क्या वह मुझे अपने महल में प्रवेश कराएगा। अनेक प्रकार के उनको उनकी बातें मन में आ रही है। तो थकान लग गई, एक वृक्ष की छांव में जाकर के लेट गए। भगवान समझ गए भैया हमारा जो मित्र है